हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लॉक को कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वही एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहे थे उसकी क्लास हम लोग चलाएंगे। और आज हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी देखने बैठो कंप्लीट पूरा पेपर देखना और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। भी पेपर और पेन लेकर बैठना ताकि जितने भी क्वेश्चन आए सबसे पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद में आप लोग मिलाना कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठना। और सभी के सभी लोग जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया हम लोगों को। हमारे यहां से देखो एक तो देखो मैंने सीरीज को दो पैटर्न से करने का तरीका बताया था कि क्या होता है कि एक तो देखो यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया। एक तरीका होता है यहां से ये और ऐसे यहां से ये। तो हमारा देखो ये वाला पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो चलो दोनों ही काम में ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों से भी आंसर आ जाता है, चाहे ये लो चाहे ये लो। अब आप लोग देखो इसके अंदर एक डायग्राम में देखो वी की तरह, चलो मैं यहां पे बनाता हूं। ये देखो ये चार बॉक्स बना दिया मैंने। ये हमारा जो वी वाला डायग्राम है कहां पर है बताओ, इस जगह है। अगले डायग्राम में यहां पर आ गया, अगले डायग्राम में यहां पर आ गया। अब हम लोग जो बनाएंगे उसमें बताओ ये वी यहां पर आएगा क्या? देखो चारों के अंदर ही यहीं पर है। चलो भाई इससे तो हमारा आंसर डिसाइड नहीं हुआ। आगे दूसरा वाला पार्ट देखो। अब ये वाला पार्ट अब देखो दूसरा वाला पार्ट मिलाते हैं हम लोग। दूसरा वाला पार्ट मिलाओगे। अब आप लोग इस डायग्राम में दूसरी चीज दे रखी है, देखो ये वाला इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब बताओ ये यहां पर आ गया, अगले में यहां पर आ गया, अगले में यहां पर आ गया। तो अब कहां आएगा? सबसे पहले तो ये इस जगह आएगा। अब इस जगह देखो इसी बॉक्स में चारों के अंदर ही, ठीक है भाई। अब दूसरी बात, अब आप लोग चेक करो कि हमारा जो ये डायग्राम था एल शेप में, बताओ इस बीच वाली लाइन के ऊपर टच है। बताओ यहां भी बीच वाली पे टच है, यहां पर भी बीच वाली पे टच है। तो यहां भी किस पे टच रहेगा? ये इस लाइन पे टच रहेगा, इस वाली लाइन पे, ओके। अब इस वाली लाइन के टच में देखो इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। तो हमारे ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। चलो भाई अब फिर से चेक करो, देखो दो बच गए फिर से। अब आप लोग देखो यहां से देखो ये राइट साइड में घूम रहा है, बताओ। फिर यहां से लेफ्ट साइड में घूम रहा है, फिर यहां पर ये लेफ्ट में है। तो अब यहां से देखो ये वाला पैटर्न, यहां से ये, अब यहां से ये। बताओ यहां से लेफ्ट में है तो अब यहां से किस साइड जाएगा? ये राइट साइड में जाएगा। अब बताओ राइट साइड में देखो इन दोनों में से किस में? सी में। और सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताओ? बी आंसर है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे चेक करना, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे क्वेश्चन में, गलत कभी नहीं होगा क्वेश्चन हमारा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दोनों क्वेश्चन आया कथन निष्कर्ष को लेके। ध्यान रखना कथन निष्कर्ष ये डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ओके। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, पहले कथन पढ़ो और फिर उसी के हिसाब से निष्कर्ष बताएगा। मतलब ध्यान रखना कि जब भी आप लोग निष्कर्ष बताओ ना तो अपना दिमाग मत लगाना क्वेश्चन में। हमारे पास जो स्टेटमेंट आया यहीं से निकाल के हमें आंसर बताना पड़ेगा। देखो क्या बता रखा है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, अब मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। भाई बताओ लीला है ना, कोई फिल्म देख के अपने दोस्तों को बोल रही है। मतलब वो लीला है ना फिल्म देखकर क्या बोलना चाह रही है कि मैं अपने सभी दोस्तों को सुझाव दूंगी कि इस फिल्म को देखो। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं? कि या तो फिल्म बहुत अच्छी है या फिर वो फिल्म लीला को बहुत पसंद आ गई। इसी तरीके की कोई बात है, इसीलिए लीला ऐसे बोलना चाह रही है, ठीक है। भाई देखो हम लोग जो फिल्म देखते हैं, हम लोगों को यदि कोई फिल्म अच्छी लगती है तो हम लोग अपने दोस्तों को बोलते हैं ना वो फिल्म बहुत अच्छी है उसको देखना, है ना। तो उसी तरीके की बात हो गई। देखो पहली बात क्या बताया, लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। बताओ मैंने बताया ना लीला को पसंद आई फिल्म। तो देखो पहली बात क्या आ गई? सही। दूसरी बात बोला वह चाहती है कि उसके दोस्त भी इस फिल्म को देखे। बिल्कुल इसने साफ साफ बोला है कि लीला ने कहा है कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। क्यों देगी? क्योंकि वो भी चाहती है कि उसके दोस्त भी इस फिल्म को देखें, इसीलिए तो देगी सुझाव। तो बताओ फिर हमारे दोनों सही आ गए। और हमारे दोनों सही बताओ कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। मतलब इसी का तोड़ मरोड़ करके निष्कर्ष बताया करो आप लोग, तो है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा अपना ही दिमाग देखो स्टेटमेंट पढ़ के भूल जाते हैं और अपना ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत किया करो आप लोग, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो और उसी को देख के बताओ कि वहां से हमारा कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है, वही कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन फिर से आया। देखो इस बार क्या बताया कि रंजन ने लता से कहा। देखो रंजन बोल रही है, किसको बोल रही है? लता को बोल रही है। क्या बोल रही है? कि मेनका का एक सुंदर घर है। रंजन ने लता को क्या बोला? कि मेनका का एक सुंदर घर है। अब देखो पहला निष्कर्ष, रंजन एक सिविल ठेकेदार है। बताओ कहीं पे भी बताया क्या कि रंजन कोई ठेकेदार है? नहीं बताया। तो फिर फर्स्ट को क्या करो? गलत करो। दूसरी बात, लता को घरों का शौक है। देखो यहां पर भी ऐसी कोई बात नहीं बताया कि लता को घर का शौक है। भाई लता को किसी ने कोई ऐसे बोल दिया कि मेनका का घर अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि लता को घरों का शौक हो गया। ये तो नहीं हुआ ना। तो फिर हम लोग दूसरा क्या करेंगे? गलत। तो हमारा तो आंसर क्या आ गया? सी। भाई दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत आंसर हो गए हमारे। ओके, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन। सी में क्या दे रखा है? दोनों गलत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन, और ध्यान रखना हमारे रेलवे के अंदर देखो ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है? आप लोगों को बताना है। देखो एक पर्सन दे रखा है, और पर्सन क्या दे रखा है कि आप लोगों को बताना है कि उनकी पहचान करो और बताओ अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या हो जाएगी। मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद में एस की आयु क्या होगी, हमें ये बतानी है। और कैसे बताना है वो सुनो। इसमें बताना है कि क्या पहली बात को पढ़ के आप लोगों का आंसर आ जाएगा? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा देखो केवल अकेला ही पर्याप्त है, या फिर देखो केवल दूसरी बात से मालूम चले तो फिर ये वाला बता देना कि केवल दूसरा पर्याप्त है, या फिर देखो दोनों को साथ मिलाकर पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। तो फिर आप लोगों को बताना है कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। और फिर भी आंसर नहीं आए तो फिर ये वाला बता देना कि 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो फिर ये बता देना भाई दोनों से मिला के भी आंसर नहीं आया, मतलब आंसर ही नहीं आया, तब फिर ये लगा देना। अब पढ़ो। देखो एम की प्रेजेंट टाइम की आयु बता रखा है 25 वर्ष। एम की आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या होगी? तो क्या पहली बात से हमें मालूम चल जाएगा क्या कि एस की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद में? नहीं चलेगा। तो फिर ये वाला आंसर तो हमारा नहीं बन पाएगा। अब केवल दूसरा पढ़ो। बताया एस एम से 10 वर्ष छोटा। देखो एस के लिए क्या बताया कि एम से 10 वर्ष छोटा है। अब देखो केवल दूसरी वाली बात को पढ़ो। अब पहली बात को भूल जाना आप लोग, अब इस बात को मत पढ़ना, केवल इसी बात को देख के बताओ क्या एस की आयु मालूम चल जाएगी क्या? हमें तो इस बात में ये बताया कि एस है ना, एस एम से 10 वर्ष छोटा है, लेकिन देखो एम की आयु कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो केवल दूसरी से भी मालूम नहीं चलेगा। अब दोनों को साथ मिला के पढ़ो, इन दोनों को साथ मिला के, दोनों को साथ मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग। तो हमें क्या बताया कि एम की आयु कितनी है? बताओ। एम की आयु 25 वर्ष, और यहां पर क्या बता रखा है? एस एम से 10 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष छोटा है तो बताओ फिर एस की आयु कितनी हो जाएगी? बताओ 10 वर्ष छोटा है तो 15 वर्ष एस की आयु होगी, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? फिर 18 वर्ष। तो एस की आयु 3 वर्ष बाद कितनी है? 18 वर्ष। आंसर आ गया। लेकिन कब आया? जब हम लोगों ने इन दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ा तब आंसर आया। तो आंसर क्या लगाओगे? डी ऑप्शन, क्योंकि हमारा आंसर दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक साथ पढ़ा तब आया हमारा आंसर, इसलिए डी ऑप्शन। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप लोग भी आंसर निकाला करो। मैंने बताया ना कि पेन पेपर लेकर बैठो और पहले आंसर खुद निकालो, इसके बाद में मिलाना आप लोगों को आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। लेकिन मैंने बताया उसी तरीके से करो, कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे नहीं एग्जाम में। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन आया, तो एनालॉजी के क्वेश्चन में देखो क्या बताया कि बादल का रिलेशन किससे है? वर्षा से। अब जिस तरीके से देखो रिलेशन इसका निकला उसी तरीके से रिलेशन इसका निकाल के हमें आंसर बताना पड़ेगा भाई। हमें बताया कि देखो बादल से वर्षा होती है तो आग से क्या निकलती है? बताओ, धुआं निकलती है। तुम्हारा आंसर यहां से क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। ओके भाई, बादल जैसे खत्म होंगे तो क्या कैसे खत्म होंगे? बरसात निकलने के बाद। और आग जैसे खत्म होगी उसके बाद में क्या निकलेगी? वहां से धुआं ही बचेगी केवल। देखो ये हमारी सीरीज, और कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इस सीरीज का हमें लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को आप लोग चेक करोगे तो इसने क्या कर रखा है? बताओ 2 से 18 बनाया, मल्टीप्लाई 9 किया। यहां पर भी देखो मल्टीप्लाई 9 किया, तो अब आप लोग भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई 9 करो भाई। देखो
1458 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। आंसर क्या बना? 1458। कौन सा ऑप्शन है बताओ? 1458। देखो बी ऑप्शन में दे रखा है 1458। मतलब क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई नो कर रखा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। और देखो जब भी आप लोगों के पास कोई सीरीज आए, और देखो कहां से स्टार्ट किया? 2 से, और कहां खत्म हो रखी है? 162 पे। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी कोई सीरीज आए और वो सीरीज देखो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आए, देखो यहाँ पर 2 से सीधा 18, 18 से 162, बहुत ज्यादा अंतर आए ना सीरीज में, ऐसे बहुत ज्यादा अंतर आए, लगभग 90% चांस है क्वेश्चन में कि इसने मल्टीप्लाई कर दी है। क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो किससे बढ़ती है बताओ? मल्टीप्लाई करने से बढ़ती है। तो जब भी सीरीज ऐसे बढ़ी हुई नजर आए तो समझ जाओ मल्टीप्लाई कर रखा है क्वेश्चन में। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है? हमें बता रखा है गलत संख्या की पहचान करो। क्या बता रखा है क्वेश्चन में? कि ये जो सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में से बताओ गलत संख्या कौन सी होगी। गलत संख्या बतानी है हम लोगों को। ठीक है भाई, गलत संख्या बताओगे तो आप लोग देखो यहां पर 1, 8, 27, 125, 342, 13, 31, मतलब इस संख्या को छोड़ दो। अब बाकी सारी की सारी संख्या क्या क्यूब है? क्या सभी की सभी संख्याएं क्या चल रही है? क्यूब चल रही है ना। यदि हम लोग यहां से 342 को हटा दें तो हमारी संख्या क्या चल रही है? सारी की सारी क्यूब चल रही है। तो बताओ फिर तो 342 गलत हो गया, क्योंकि बाकी सारे के सारे नंबर क्या है? क्यूब है। और 342 को छोड़ दो तो इसी को अलग कर दो। ये देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन चेक करो आप लोग, क्या बता रखा है भाई क्वेश्चन में? देखो जेल, और कोड क्या आया? देखो 9081। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या करोगे? नंबर लिखोगे। देखो 10, यहां पर 1, यहां पर 9, यहां पर 12। अब आप लोग चेक करो, क्या 10 से 9 आया तो क्या -1 कर दिया? यहां पर भी -1 किया, यहां पर भी -1 किया। लेकिन इस लॉजिक से क्या 12 से बताओ -1 करोगे तो क्या आएगा बताओ भाई? यदि यहां से आप लोग -1 करोगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। ओके, लेकिन यहां पर क्या लिखा इसने? ओनली 1 लिखा। मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि जो इस साइड से इकाई नंबर है ना, इस वाली संख्या को यहां पर लिख रखा है इसने। इसी में नहीं, सभी में यही करेगा। देखो आगे भी भाई, यहां से -1 करेगा तो क्या बचेगा? 09, यहां से -1 करेगा तो 0, यहां से -1 करते क्या बचेगा? 08, और यहां से -1 करते क्या बचेगा? 11। तो देखो ये वाली संख्या यहां पर आ गई, ये वाली संख्या यहां पर आ गई, देखो ये वाली संख्या यहां पर आई, और यहां पर भी ये वाली संख्या लिख दो। सही है। अब ऐसा ही काम यहां पर करो तो 16 आता है पी का नंबर। अब -1 करते क्या बचेगा? 15। अब 15 में से क्या लिखोगे? 5, ओनली 5। ऐसे आर का नंबर आता है 18, -1 करते बचेगा 17, तो यहां पर क्या लिखोगे? 7। अब देखो आई का नंबर होता है 9, -1 कर दो 8। एस का नंबर कितना आएगा? 19। अब -1 करो क्या आएगा? 18 में से फिर क्या लिखो? 8। ओ का नंबर आता है 15, 15 में से -1 करते 14, 14 में से क्या लिखोगे? 4। और एन का नंबर आता है 14, -1 करते 13, 13 की जगह क्या लिखोगे? 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया? 578843 बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा था ना क्वेश्चन? ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। ध्यान से करो, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, पर उसके लिए आप लोगों को इनके नंबर याद होना जरूरी है। नंबर याद नहीं है तो फिर नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। नंबर याद है तो आराम से आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन के। हाँ जी, देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है? देखो एक वेन डायग्राम बताया, और वेन डायग्राम में बताया कि ए है ना, जो लोग कुशल है उनका नाम है। मतलब ए है इनका, इनका क्या है? ए। और ए के लिए क्या बताया? कि कुशल वाले लोग हैं। ये कौन है भाई? कुशल। ये लो आगे बता रखा है कि जो लोग ईमानदार है उनका नाम क्या दे दिया? बी। ये बी वाली संख्या ये कौन है भाई? ईमानदार। ये लोग हैं ईमानदार। ठीक है, ये ईमानदार हो गए। फिर देखो हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज और बताया, और क्या बता रखा है? कि जो लोग है ना परिश्रमी है वो लोग है सी। ये सी, ये वाले, ये कौन है? परिश्रमी। ये परिश्रमी हो गए। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा हम लोगों को? हमें क्वेश्चन में बताया कि कौन सा रेखाखंड उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां से पढ़ना, जो केवल मेहनती, देखो परिश्रमी कोई बोलते मेहनती, ध्यान रखना भाई।
मेहनती किसको बोलते हैं? परिश्रमी कोई। जो केवल मेहनती, अब केवल मेहनती बताओ, मेहनती को कवर करो सबसे पहले तो बताओ, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला एरिया पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि मेहनती केवल इसको कवर कर रहा है, इसके अंदर से आंसर आएगा, और वो भी कहां से? केवल ये वाला, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब बताओ मेहनती है जो, लेकिन ईमानदार या कुशल नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, केवल मेहनती बताना है। अब बताओ मेहनती ये वाला है, ये मेहनती है, इसका नाम क्या दे रखा है? सी। अब सी में से देखो बताओ ये हटाना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि इसने ओनली बोल दिया कि ओनली सी का एरिया बताओ, ओनली सी का एरिया। तो यहां से आप लोग बताओ वी या ये यू है जो भी है, फिर एस और टी को हटा दोगे तो हमारा केवल और केवल सी का एरिया ही बचेगा ना भाई। केवल ये वाला एरिया बताना है तो बताओ फिर इन तीनों को लेस कर दो यहाँ से टोटल में से, तो टोटल में से इन तीनों को लेस कर दिया मैंने, तो हमारा आंसर क्या दे रखा है? सी। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। नॉर्मल क्वेश्चन था पर बस ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन को, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से ध्यान से पढ़ो, आंसर आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं पहले आप लोग आंसर निकालो, बार बार ये इसीलिए तो फोर्स कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग आंसर निकालो तो ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कोडिंग डिकोडिंग का, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला आ रखा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। अब आप लोग देखो यहां पे टी का नंबर टी का नंबर होता है 20, यहां पे 5, 13, 16, 12 और 5। अब इसने क्या कर रखा है क्वेश्चन में, वही बात यहां से देखो इस साइड का नंबर लिख दिया 0, फिर 5 तो 5 ही आएगा, फिर यहां पर देखो ये 3, यहां पर वही देखो ये 6, यहां पर 12 और यहां 2 और ये 5 का 5। मतलब पिछली बार तो इसने क्या किया था, -1 करने के बाद में इस साइड का नंबर लिखा था, लेकिन इस बार -1 नहीं किया, सीधा सीधा इस साइड का नंबर ले लिया इसने। तो वही बात अब यहाँ पे प्रे में कर दो, देखो PRAY। ओके, यहां पर नंबर देखो 16, 18, 1 और 25। तो यहां से क्या लिखोगे 6, यहां से 8, यहां से 1 और यहां से क्या लिखोगे 5। तो देखो 6815, 6815 हमारा आंसर क्या बना? सी ऑप्शन। बताओ भाई क्लियर सभी का? आंसर है हमारा सी। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर एक केबल की जगह केबल कर देना, ये केबल हो गया। ओके, चलो मैंने सही कर दिया। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्या बताया, सभी केबल कुर्सियां है, देखो सभी की सभी केबल। आप लोगों को पता है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, हम लोग डायग्राम बना के आंसर निकालेंगे इसका। ये सिलोक्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ओके, और इसमें डायग्राम कैसे बनाओगे कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट में जो भी बात बोला गया वैसे के वैसे डायग्राम बना दो। बनाओ भाई। बताया सभी केबल क्या है? कुर्सियां है। मतलब केबल का डायग्राम इस तरीके से बनाओ कि पूरा का पूरा डायग्राम किसके अंदर कवर हो जाए? कुर्सी के अंदर। तो ये लो बताओ केबल का डायग्राम पूरा का पूरा कुर्सी में कवर कर दिया हम लोगों ने। केबल का डायग्राम पूरा का पूरा कुर्सी में कवर किया। आगे बता रखा है क्वेश्चन में कि कोई भी कुर्सी क्या नहीं है? कलम नहीं है। देखो कोई भी कुर्सी क्या नहीं होनी चाहिए भाई? कलम नहीं होनी चाहिए। ये लो भाई, यहां पर देखो कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, ये कोई कुर्सी कलम नहीं होगी। अब हम लोग देखो कंक्लूजन पढ़ेंगे और कंक्लूजन पढ़ के बताएंगे हमारा कौन सा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब आप लोगों का वही कंक्लूजन सही होगा, जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही करो, नहीं तो उसको क्या कर दो? गलत। जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख जाए तो सही, नहीं तो उसको गलत करना है। देखो पहली बात क्या बोला इसने, कोई केबल कलम नहीं है, कोई भी केबल कलम नहीं है। तो अब आप लोग चेक करो कि केबल और कलम क्या अलग अलग है क्या? बताओ, ये हमारी कलम है और ये हमारी क्या है? केबल है। तो इसने बोला कोई केबल कलम नहीं है, तो बताओ कोई केबल कलम नहीं है, ये क्या सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही तो बोल रहा है, कोई केबल कलम नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ जब कोई कुर्सी कलम नहीं है, बताओ कोई भी कुर्सी कलम हो भी नहीं सकती, कोई भी कलम का पार्ट कुर्सी के अंदर नहीं आ सकता, तो क्या जब तक कलम का पार्ट कुर्सी के अंदर नहीं आएगा तब तक बताओ वो केबल के अंदर भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि केबल पूरी की पूरी कुर्सी के अंदर रह गई। भाई केबल है वह पूरी की पूरी किसमें? कुर्सी के अंदर है, और कलम है वह कुर्सी के अंदर आ नहीं सकता। तो जब कुर्सी के अंदर नहीं आएगा तो वह केबल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर हमारी ये वाली बात सही हो जाएगी, जो बोल रहे हैं कि कोई भी केबल क्या नहीं है? कलम नहीं है। ये वाली बात हम लोग क्या कर देंगे? बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि ये जो बोला ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई। दूसरी बात बोला इसने, सभी कुर्सियां केबल है। अब आप चेक करो कि क्या कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा केबल में है क्या?
क्या चेक करो कि कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा केबल के अंदर आ रखा है क्या। तो ये हमारा डायग्राम है वो किसका है, कुर्सी का डायग्राम। तो ये डायग्राम क्या पूरा का पूरा केबल के डायग्राम के अंदर आ रहा है क्या, तो कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा केबल के अंदर नहीं आ रहा, तो दूसरा क्या कर दो गलत। तो हमारा आंसर क्या करो, ओनली फर्स्ट सही, सी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष पहला सही आएगा, यहां से आंसर क्या आएगा, केवल पहला सही। बताओ क्लियर सभी लोगों का, ओके। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन मतलब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है 24x फिर 22v फिर दे रखा है 20t। अब हमसे पूछ लिया, अब आप लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, बताओ 24 से 22 -2 किया, फिर -2 किया और यहां पर भी -2 किया, तो क्या बन जाएगा 80। ओके, दूसरी बात बताओ जो x है 24 का ही नंबर होता है, v है वो 22 का नंबर होता है, t है वो 20 का नंबर होता है, तो इसी हिसाब से फिर 18 का नंबर क्या आएगा r। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 18r, ये ए ऑप्शन। ध्यान रखना, देखो जल्दी जल्दी में हम लोग ये आंसर लगा देते हैं, ये मत लगाना, पहले देखो नंबर आएगा बाद में अल्फाबेट आएगा, लेटर आएगा, ओके। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो भाई, हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, डायग्राम सिखाया था, और कहा हर वीडियो में लगभग जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं वहां पर एक क्वेश्चन लगभग इसका आता ही है, और मैं हमेशा बता के जाता हूं आप लोगों को क्या होता है इसके अंदर कि देखो फिर बताता हूं, जो भी मेल आए उसके पास साइन लगाएंगे हम लोग प्लस का, और फीमेल के पास साइन लगा दिया करो माइनस का, एक बात। दूसरी बात, भाई बहन आए, भाई बहन हमारे बराबर के होते हैं, आप लोग उनको डायग्राम में बराबर में रखो। माता पिता आए तो वो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं, हमसे ऊपर ले जाओ। बेटा बेटी आए वो हमसे नीचे वाली पीढ़ी में आ गए, नीचे रख लो, खत्म कहानी बस। अब आप लोग देखो इसको बनाओगे तो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि बीमल कौन है, मिक्का का पुत्र। देखो जैसे ये मिक्का आ गया, इसका पुत्र कौन है बताओ, बीमल, ये बीमल आ गया। यहां पर आप लोग साइन लगाओ तो लगा दो भाई, ये बीमल कौन हो गया, मिक्का का पुत्र हो गया। आगे बताया नीना है ना, नीना मिलन की पुत्री है, लेकिन आप लोग चेक करो ना नीना आई ना मिलन आया, छोड़ दो इस लाइन को, फिर आगे पढ़ो। आगे बताया मिलन कौन है, मिक्का की बहन, ये मिक्का है, इसकी बहन कौन है भाई, मिलन, ये आ गई मिलन, किसकी बहन, मिलन आ गई मिक्का की बहन, ओके। और अभी अभी एक लाइन छोड़ी हम लोगों ने, क्या छोड़ा कि नीना कौन है, मिलन की पुत्री, ये मिलन की पुत्री कौन है भाई, नीना, ये नीना मिलन की पुत्री हो गई, ये बना दिया डायग्राम। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि बिमल की मिलन कौन लगती है, बताओ ये ये बिमल आ गया, ये बिमल का पिता हो गया, और बताओ पिता की बहन है ये कौन है, पिता की बहन है, तो पिता की बहन बताओ क्या लगेगी, बुआ लगती है ना, पिता की बहन कौन लगती है, बुआ। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या आ जाएगा आंसर, बुआ। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो रखा था, उसको मैंने सही कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, बुआ। जैसे भी लिखते हैं लिख लेना भाई, आप लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं लिख लेना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा बुआ, ठीक है। तो आंसर लगा दो बुआ आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखो आप लोग चेक करो, टी है, बताओ टी का नंबर कितना होता है 20, ए का नंबर कितना होता है 1, और एम का नंबर कितना 13। तो क्या सीधा सीधा नंबर ही लिख दिया क्या इसने, तो आप लोग भी सीधा सीधा नंबर लिखो, जी का नंबर 7, आर का नंबर कितना 18, आई का नंबर 9, और एन 14, डी का 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 7 18 9 144, 7 18 9 144, देखो डी ऑप्शन, नहीं डी भी नहीं होगा, देखो 7 18 9 144, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कर दो, सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई, आंसर सी। भाई सीधा सीधा नंबर लिख दिया इसने, बाकी कुछ नहीं किया। अब आप लोग चेक करो, कोडिंग डिकोडिंग का हम लोगों ने आज तीसरा क्वेश्चन किया, और तीनों क्वेश्चन में बताओ हमें नंबर की जरूरत पड़ी ना अल्फाबेट के,
इसीलिए बार बार मैं हर क्लास में आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, अल्फ़ाबेट के नंबर लिखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट के नंबर याद रहेंगे तो 3-4 क्वेश्चन खत्म होंगे आप लोगों के। और आप लोग नोटिस करो, हम लोगों ने एक सीरीज का क्वेश्चन भी किया था, वहां पे भी हमें अल्फ़ाबेट के नंबर की जरूरत पड़ी थी। इसलिए अल्फ़ाबेट के तो नंबर याद कर लो, 4-5 क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा ही मान लो, पर नंबर याद होने चाहिए। ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं भाई। ये यहां पर देखो, ये देखो ऊपर क्या होता है नॉर्थ, यहां पर क्या मिलेगा ईस्ट, यहां पर साउथ होता है, यहां पर क्या मिलता है वेस्ट मिलता है। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बताया कि विक्की है पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये लो, विक्की को चलाया मैंने वेस्ट में, कितना चलाया 2 किलोमीटर, भाई वेस्ट इधर मिलेगा, तो यहां पर आ गया विक्की। बताया फिर राइट में घूम गया और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बताओ इधर जा रहा है विक्की, अब इसका राइट आएगा तो ऊपर जाएगा क्या, कहां जाएगा ऊपर, और कितना जाएगा 1 किलोमीटर। ये विक्की ऊपर की ओर चला गया, ये लो, और कितना गया भाई 1 किलोमीटर, तो ये विक्की पहुंच गया ऊपर की ओर कितना 1 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर है। बताओ अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति कौन सी है ये, और विक्की कहाँ पर है यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन में बोला कि यहाँ से बताओ अब विक्की कौन सी डायरेक्शन में हो गया, मतलब यहाँ पहुंच गया विक्की। अब आप लोग देखो यहाँ से भी बता सकते हो कि देखो जो भी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा ये वाला पॉइंट होता है, और यहां से देखो इस साइड जाना पड़ रहा है, ये देखो इस साइड, तो यहां पर देखो जिन 2 डायरेक्शन के बीच में आता है उन दोनों का नाम जोड़ दो। यहां पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया तो इसका नाम क्या जोड़ दो, नॉर्थ वेस्ट, या तो आंसर वहां से दे लो, तो आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। या फिर वहां से नहीं दो तो यहां से देखो आप लोग। भाई मुझे एक बात बताओ, यदि यहां से विक्की बिल्कुल ऊपर होता तो कहां होता, वो नॉर्थ में होता, लेकिन ऊपर तो नहीं है। यदि विक्की यहां से बिल्कुल इधर होता तो कहां होता, वो वेस्ट में होता, लेकिन वो वेस्ट में भी नहीं है, वो तो कहां पर आ गया देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया, और नॉर्थ मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया। और बताओ बीच में है तो दोनों का नाम जोड़ दो, क्या नाम जोड़ोगे, नॉर्थ वेस्ट। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसका आंसर, तो आंसर क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हमारे क्वेश्चन का आंसर बना भाई। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में देखो EARN दे रखा है और कोड में क्या बताया 4073। ओके, फिर हमें बताना पड़ेगा LIGHT। अब सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप लोग, नंबर लिखोगे, देखो 5 1 18 14, ये नंबर लिख लिया। अब यहां पर देखो जो कोड लिखा है, इस कोड में क्या किया इसने, यहां पर क्या लिखा 4, मतलब इसमें से -1 कर दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, -1 किया, देखो 5 में से -1 किया तो क्या बच गया 04, 1 में से -1 करोगे तो 01, 18 में से -1 करोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ यहाँ पर 17, और 14 में से -1 करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 13। लेकिन अब यहाँ पर चेक करो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो भाई 4 लिखा, मतलब ये वाली संख्या लिखा, 0 लिखा, देखो यहां तो 00 बचेगा ना, 0 लिखा तो ये 0 ऐसे कैसे, यहां पर ये 7 और यहां पर ये 3, वही बात जो अभी पहले किया था, मतलब -1 करो और देखो सबसे पहली वाली संख्या लिख दो, देखो 12 -1 करते 11 तो क्या लिखो 1, 9 -1 करते 8, ये 8 लिख दो ऐसे की ऐसे, यहां पर 7 है -1 करते 6 ऐसे कैसे ले आओ, 8 आएगा और -1 करते 7 ऐसे कैसे ले आओ, यहाँ पे 20 आता है -1 करते 19 बचेगा, 9 लिख दो ऐसे के ऐसे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो भाई 18679, 18679, तो हमारा आंसर क्या बना डी ऑप्शन। फिर से आंसर आया डी। देखो बताओ फिर से हमें अल्फाबेट के नंबर की जरूरत पड़ गई ना, ये पड़ेगी, इसलिए ये तो आप लोग याद कर ही लो भाई। ये आया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखो वैसे देखोगे तो 300 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब मैंने आप लोगों को ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर क्वेश्चन करा दिया, कितने 300 क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। 300 क्वेश्चन यदि ईमानदारी से आप लोगों ने किया है तो एनटीपीसी ग्रुप डी के तो सारे क्वेश्चन आ चुके।
भाई अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जब तक एग्जाम होगा हमारा इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे हमारे। लेकिन यदि 300 क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया तो बताओ रीजनिंग में बाकी क्या छोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि सारे टॉपिक मिक्स किया हम लोगों ने, सारे टॉपिक मिक्स। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन आया देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है आप लोगों को, देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है और फिर अवधारणा बताना है, मतलब आप लोगों को सोचना है, मतलब यूँ मान लो अनुमान लगाना है। क्या लगाना है? अनुमान। इसको पढ़ के आप लोग अनुमान लगाओ कि कौन सा अनुमान आप लोगों का सही हो सकता है। पहला तो देखो ये पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। देखो भाई फिर दोबारा पढ़ के बता रहा हूं, विद्यालय प्रबंधन है ना, ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा कर दी जो क्लास में टाइम टू टाइम रिपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या हो रखा है, अब हम लोग अनुमान लगाए तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि देखो जो विद्यालय प्रबंधन है वो विद्यालय को लेके बहुत ही एक्टिव है, विद्यार्थियों को लेकर उनका अनुशासन को लेकर बताओ बहुत ही एक्टिव है, मतलब इसी टाइप की बातें सोचेंगे ना हम लोग। देखो इसमें पढ़ लो ना, ये बताए रखा है ना, वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल ये भी अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि देखो यदि वो सख्त कक्षा में देखो समय पे रिपोर्ट ना करने वालों पे देखो सख्त कार्रवाई की घोषणा कर दी, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या सोच सकते हैं कि विद्यालय की प्रतिष्ठा को लेकर बनाए रखने को वो चाहते हैं। दूसरी बात बोला कि वे छात्र, देखो इसको हम लोग सही कर सकते हैं। दूसरी बात बोला वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं। बताओ ये भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ये अनुमान भी हम लोग लगा सकते हैं ना। अभी मैंने बताया कि देखो इसने साफ साफ बोला है कि जो भी कक्षा में रिपोर्ट टाइम पे नहीं देते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो इसलिए चाहता है कि छात्रों का अनुशासन विकास करना चाहता हो। ओके, तो हम लोग दूसरा भी सही करेंगे। तो हम लोग यहाँ से आंसर लगाएंगे तो दोनों सही और दोनों सही, तो ये डी आंसर। आंसर क्या आ गया? डी। बताओ भाई सही हो गया हमारा, दोनों ही अंतर्निहित है। तो अब आप लोग यहाँ तक इसके क्वेश्चन पढ़ना। और आप लोगों को पता है देखो ये पेपर मैंने करवाया आज का, इससे पहले जितने भी मैंने पेपर करवा रखा है, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और या आप लोग सीधा सीधा जाना चाहते हो तो रीजनिंग विद रवि सर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का नाम मिलेगा आप लोगों को। ओके, जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया रेलवे और ग्रुप डी, मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया या पिछले पेपर से सारे के सारे मैंने वहाँ पर डाल रखा है। तो आप लोग जाके उनको पढ़ना, प्रैक्टिस करना। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ध्यान रखो और सुरक्षित रहो। ठीक है भाई, थैंक यू।